नौहर हूँ। मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का दूसरा सबसे बड़ा नगर हूँ। आज मैं आपको मेरे इतिहास और वर्तमान के बारे में बताऊंगा कि कैसे एक छोटे से गांव ने स्मार्ट सिटी नौहर का रूप लिया। साथ ही बताऊंगा कि कैसे यहाँ के निवासियों ने मुझे समृद्ध और ऐतिहासिक बनाने में सहयोग किया। मेरा पुराना नाम नवहारा था, जो बाद में बदलकर नौहर हो गया। मुझे सरस्वती सभ्यता का करोती नगर भी कहा जाता है। कभी मैं पूरे एशिया की सबसे बड़ी चना मंडी के रूप में जाना जाता था, जो आज भी क्षेत्र की सबसे बड़ी धान मंडी है। महाभारत काल में ये इलाका कुरु प्रदेश का हिस्सा रहा है। कहते हैं पांडवों ने अज्ञातवास के दिन क्षेत्र के पांडुसर गांव में व्यतीत किए थे। इस गांव में एक प्राचीन कुआं है जो महाभारत काल का बताया जाता है। मेरे यहाँ एक प्राचीन किला भी था जो अब धर्मशाला का रूप ले चुका है। यहाँ पुराना जोहड़ा व कुआं भी है जिसका पानी नौहर वासियों ने सदियों तक पिया, पर अब ये विलुप्त होने की कगार पर है। मुझे सेठों का नगर भी कहते हैं। मेरी यानी नौहर की काया पलट करने में यहाँ के गौरी शंकर बिहानी का अहम योगदान रहा है, क्योंकि इन्होंने कस्बे का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहाँ विकास की गंगा न बहाई हो। यही कारण है कि इनके नाम से यहाँ बिहानी चौक भी बना हुआ है, जहाँ इसकी प्रतिमा लगी हुई है, जिसको कालती मूर्ति के नाम से जाना जाता है। इसके पास ही टैगोर चौक है, जिसे घोलती मूर्ति के नाम से जाना जाता है। इससे थोड़ी दूरी पर भगत सिंह चौक है, जहाँ भगत सिंह की विशाल मूर्ति लगी है। यहाँ के घंटा घर को कौन नहीं जानता। कभी ये नौहर का समय बताया करता था, अभी इसकी हालत खस्ता है। यहाँ के किसान नेता चौधरी कुंभाराम आर्य को सभी जानते हैं, जिनके नाम से निकली नहर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट केनाल के पानी ने क्षेत्र के खेतों को चमन बना रखा है, जो यहाँ के किसानों की मुस्कुराने की वजह बनी। यहाँ बनी गौशाला क्षेत्र की सबसे पुरानी गौशाला मानी जाती है, जो लगभग 125 साल पुरानी है। मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक तहसील मुख्यालय भी हूँ। यहाँ नगर पालिका, पंचायत समिति तथा कोर्ट ऑफ तहसील कार्यालय भी बने हुए हैं। इसके अलावा परिवहन व पुलिस थाना, बिजली बोर्ड, पेट्रोल पंप भी है। साथ ही यहाँ रेलवे स्टेशन भी है, जो आजादी से पहले का है, जो देश के हर बड़े शहर से जुड़ा हुआ है। यहाँ से कई ट्रेनें देश के अलग अलग कोने तक जाती है। यहाँ हर सुविधा से लैस सरकारी बस स्टैंड के अलावा कई अन्य बस स्टैंड भी हैं। साथ ही यहाँ कई चर्चित दुकानें हैं, जिनमें गोपी हजारी की दुकान और कंप्यूटर बाजार, जो क्षेत्र में सबसे सस्ते लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए जानी जाती है। इसके अलावा पंजाब हेयर ड्रेसर, जो आधुनिक हेयर कट के लिए मशहूर है, ये युवाओं की पहली पसंद है। अगर आप नौहर आओ तो पारिक मिष्ठान भंडार की मिठाई का स्वाद जरूर लें। अन्य फेमस चीजों की बात करें तो यहाँ की तंबाकू तथा जूतियां भी काफी चर्चित हैं। इनमें से एक है लाखड़ती जूती। लाख जैसे रंग की यह जूती बकरे की खाल से बनती है। टिकाऊपन, कोमलता तथा वजन में हल्का होना इस जूती की खासियत है। मेरे यहाँ अगर मनोरंजन की बात करें तो नौहर का फन वर्ल्ड वाटर पार्क इलाके में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ हर उम्र के लोग अपना दिल बहलाने के लिए आते रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरा नाम जिले में सबसे ऊपर आता है। जिले का सबसे बड़ा और पुराना राजकीय महाविद्यालय नौहर में है। वर्ष 1984 में जिले के एकमात्र सरकारी महाविद्यालय की स्थापना नर्मदा देवी बिहानी राजकीय महाविद्यालय के रूप में की गई। इसके अलावा कई प्राइवेट कॉलेज भी हैं, जिसमें नौहर की डिग्री कॉलेज का नाम सबसे ऊपर आता है। कॉलेजों के अलावा कई स्कूलें भी हैं, जिनमें सरकारी हाई स्कूल के अलावा स्वामी विवेकानंद स्कूल की पढ़ाई और अनुशासन क्षेत्र में सबसे पहले नंबर पर आता है। इन महाविद्यालय और स्कूलों से पढ़कर हजारों युवाओं ने अपना भविष्य बनाया है। इसके अलावा कई अन्य शिक्षण संस्थान, कंप्यूटर सेंटर व कोचिंग सेंटर भी हैं। चिकित्सा क्षेत्र में भी संपन्न हूँ। यहाँ आधुनिक सरकारी हॉस्पिटल के अलावा कई अन्य निजी हॉस्पिटल भी हैं, जिनमें डॉक्टर गोपाल गोदारा सर्जिकल एवं मैटरनिटी हॉस्पिटल मशहूर है। मुझे प्रेम व भाईचारे का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि नौहर के पास भादरा नगर है। दोनों शहरों के लोगों के आपसी प्रेम व भाईचारे होने के कारण इन दोनों का नाम साथ में नौहर भादरा लिया जाता है। अगर इतिहास की बात करें तो सबसे पुरानी जगह में नाम आता है यहाँ के बाबा अमरनाथ जी का डेरे का, जो नौहर के जोगी आसन इलाके में है। यह ऐतिहासिक व प्राचीन डेरा है, जिसकी नाथ व गोस्वामी संप्रदाय में खूब मान्यता है। यह नाथ संप्रदाय के रामपंथ का मठ या मुख्य स्थान है। यह डेरा सैकड़ों साल पुराना है। कहा जाता है कि यहाँ एक जाल के पेड़ में बालाजी की मूर्ति उत्पन्न हुई थी, जिनकी खूब मान्यता है। साथ ही डेरे में एक प्राचीन सुरंग भी बनी हुई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हनुमानगढ़ तक जाती है। यहाँ साधु संत आते रहते हैं। अभी यहाँ एक साधु है जो अग्नि तपस्या यज्ञ में लीन है। अभी इस डेरे का संचालन बाबा पंचमनाथ जी कर रहे हैं। वैसे भी नौहर की भूमि ऐतिहासिक और प्राचीन और नाथ संप्रदाय की बहुलता के लिए विख्यात है। इलाके में गोगामेडी हो या गोरखाना,
क्षेत्र में नाथों के अनेक मठ हैं। नौहर के गोगामेडी जहां जाहिर वीर गोगा जी का विशाल मंदिर है जो दर्शनीय है। गोगामेडी का संपूर्ण वीडियो पहले से इसी चैनल पर डाला हुआ है, देख सकते हो। शहर में बना सूर्य भगवान का सूर्य मंदिर पूरे जिले का एकमात्र सूर्य मंदिर है जो दर्शनीय है। इसके अलावा भी कई मस्जिद व काफी सारे मंदिर हैं, जिनमें श्याम जी का मंदिर, काली जी का मंदिर, झूलेलाल का मंदिर, बालाजी मंदिर जैसे कई अन्य मंदिर भी नौहर की शोभा बढ़ा रहे हैं। यहाँ के गुरुद्वारा श्री कबूतर साहिब का भी पुराना इतिहास रहा है। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ जाते समय यहाँ आए थे। यहाँ जैन समुदाय के लोग कबूतरों को दाना डालते थे। जब गुरु साहिब यहाँ आए तो एक कबूतर गुरु साहिब के घोड़े के खुर के नीचे आकर मर गया। कबूतर का कल्याण करके गुरु साहिब यहाँ से साहवा चले गए। उसके बाद यहाँ कबूतर साहिब गुरुद्वारे का निर्माण करवाया। यहाँ एक कुआं है जिसे अमृत कुएं के नाम से जाना जाता है। नौहर अपने पुरानी हवेलियों के लिए भी जाना जाता है। ये हवेलियां उन सेठों व बानियों की हैं जो अरसा पहले कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद या अन्य स्थानों पर चले गए। कई पीढ़ियां गुजर गईं। अब इन हवेलियों में से कुछ के ही वारिस यहाँ आते हैं तथा इनकी देखभाल करते हैं। बाकी सब ऐसे ही सुनसान पड़ी हैं। जर्जर होती ढहती ये हवेलियां चीख चीख कर कह रही हैं कि संपन्नता यहाँ बहुत पहले से ही थी। साहित्य के क्षेत्र में नौहर सर्वगुण संपन्न है। क्षेत्र में चंद्रसिंह बिरकाली, करणीदान बारहट, राजकुमार ओझा जैसे विख्यात साहित्यकार हुए हैं। क्षेत्र में समय समय पर साहित्यिक गतिविधियों का संचालन होता रहता है। क्षेत्र के गांव परलिका को साहित्यिक गांव कहा जाता है। परलिका में रामस्वरूप किसान, सत्यनारायण सोनी, विनोद स्वामी लंबे समय से साहित्य के क्षेत्र में है। यहाँ से उठी राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग पूरे राज्य में फैल गई है। खेलकूद की बात करें तो फुटबॉल के क्षेत्र में नौहर की पहचान देश भर में है। यहाँ के फुटबॉल के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहचान बनाई है। क्षेत्र का विशाल स्टेडियम नौहर में स्थित है। यहाँ का दशहरा फुटबॉल टूर्नामेंट तो देश प्रदेश तक अपनी पहचान रखता है। मुझे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जनोपयोगी सेवाओं के लिए क्षेत्र में अव्वल माना जाता है। इसका एक बड़ा कारण बाहर गए सेठ परिवारों का यहाँ के विकास में योगदान भी है। थिरानी, पेड़ीवाल, बिहाणी आदि परिवारों ने विभिन्न कामों के लिए दिल खोलकर खर्च किया है। वह चाहे सड़कों का निर्माण हो या विद्यालयों का। यह दिखाता है कि इन परिवारों ने जमीन से जुड़े रहने का यह अनूठा प्रयास किया गया है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने जहां राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, लेकिन वे यहाँ के विकास को खास गति नहीं दे पाए। नौहर कस्बा अपने अतीत से वर्तमान तक अनेक उतार चढ़ाव देख चुका है। जहां एक ओर पुराना शहर आबादी के दबाव से और घना आबाद होता रहा है, वहीं चारों ओर इसका फैलाव होने से इसकी सीमाएं और बढ़ती गई। तो ये था मेरा इतिहास और वर्तमान, जिसे याद करके मैं और मेरे निवासी गर्व महसूस करते हैं। अगर आप भी मुझे देखने आ रहे हैं तो मैं हनुमानगढ़ से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। यहाँ सड़क व रेल मार्ग से आ सकते हैं। यहाँ रुकने के लिए काफी सारी धर्मशालाएं तथा होटल भी बने हुए हैं, जिनमें गणेश होटल फेमस है जो रेलवे स्टेशन के पास खेल मैदान के नजदीक बना हुआ है। तो चले आइए घूमने। ऐसे ही वीडियो के लिए सिटी एक्सप्लोर को फॉलो करें। सिटी एक्सप्लोर के सभी दर्शकों का धन्यवाद।